चलो सो गए। तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुछ भी व्लॉग्स। तो आज कुछ भी व्लॉग्स में है, आप लोग देख ही रहे होंगे, ये बुक्स हैं और वो नोटबुक्स हैं। तो ये बुक्स और नोटबुक्स करनी है कवर। तो होता क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बुक्स ये इस शीट से कवर करनी है, ट्रांसपेरेंट शीट से, और जो नोटबुक है इस ब्राउन शीट से कवर करनी है। रुद्र का स्कूल खुलने वाला है तो ये तैयारी भी करके देनी है। रुद्र और की बुक्स और नोटबुक सब स्कूल में ही जमा हो जाती है। फिर मैम जब काम कराती है अपने हिसाब से बच्चों को घर के लिए देती है कि आपने ये होमवर्क करके कंप्लीट आना है, वरना बाकी सब चीज़ें स्कूल में जमा होती है बच्चों की। और ये है बच्चों की किट। तो इसके अंदर काफ़ी कुछ है। ओ गॉड, क्ले वगैरह है और पेंसिल है, कलर्स हैं और फेविकोल भी है, इतने सारे रबर्स हैं। अच्छा, और क्या क्या है, ये काफ़ी कुछ है यार। तो ये सब स्कूल में जमा हो जाता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी टाइम हो रहा है 10:30 और दोनों बच्चों को मैंने सुला दिया है और अब मैं अपना काम कर रही हूँ। होता क्या है कि दिन भर घर के जो काम होते हैं उनमें से टाइम नहीं मिल पाता, तो तब रात को ये काम कंप्लीट करना पड़ता है। हम हाउसवाइफ का होता क्या है कि काम कहने के लिए तो हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन उस काम को इस तरीके से करना पड़ता है कि अगले दिन के लिए क्लियरिटी हो। जो डेली यूज़ का काम है वो तो हम करेंगे ही, बट ये जो ये एक्स्ट्रा काम होता है ना, इसको हमें सबसे पहले निपटाना होता है ताकि हमें अगले दिन के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो नेवर माइंड, बट जहाँ पे सब लोग थक जाते हैं, सब लोगों को नींद आ जाती है, वहाँ पे एक हाउसवाइफ, एक जो गृहिणी होती है, वो उस चीज़ को, नींद को, अपनी थकान को साइड में रख के अपना जो कर्तव्य है उसको निभाती है अपना। और शायद कोई समझ भी नहीं पाएगा कि एक हाउसवाइफ कितना कुछ कर जाती है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। खैर छोड़िए, ये तो बड़ी इमोशनल वाली बातें हो जाएंगी। तो चलिए हम कवर करना स्टार्ट करते हैं। चलो, बुक्स तो कंप्लीट हो गई, अब नोटबुक रह रखी है। तो जो जो कंप्लीट हो गए उनको मैं इधर रख देती हूँ। इसको मैंने वापस पॉली बैग में डाल दिया। अब नोटबुक करूँगी। ये शॉप वाले इतने चालू होते हैं ना, उनको पता है गिनती की 5 बुक थी और इन्होंने मुझे 2, 3, 4, 5 शीट्स एक्स्ट्रा दे दी। वापस करूँगी इसको। तो इसको मैं वापस इसमें रख देती हूँ ताकि अगर वापस हो तो वापस कर देंगे, वरना अगले साल काम आएगी, उतना कम ले लेंगे। ये कॉपियों को कवर करते करते मुझे एक किस्सा याद आया कि मेरे पापा, जब हम छोटे छोटे थे तो पापा मेरे ऐसे ही 10:30 11 बजे आया करते थे ड्यूटी से, और मेरी पता नहीं किस तरीके से नींद खुल जाया करती थी। शायद वो लालच की वजह से हो या पापा का प्यार हो, ऐसी कुछ। तो पापा जब आते थे तो पापा गाजर का हलवा लाते थे, और शायद पापा या स्पेशल मेरे लिए लाते हों, ऐसा कुछ भी हो सकता है। पापा जैसे आते थे मेरी नींद खुल जाती थी। फिर पापा कहते थे गाजर का हलवा खाएगी, मैं बोलती थी हाँ। तो फिर जो गाजर का हलवा लाया रहता था ना, उसे उसको गरम करके मैं खाती थी। ड्यूटी से आने के बाद, खाना पीना खाने के बाद पापा पत्रिका लिखने लग जाते थे। तो पहले आती थी एक छोटी सी पत्रिका आती थी, तो उसमें राम नाम लिखना होता था। अभी भी आती है शायद। अभी तो राम नाम से बहुत दूर का रिश्ता हो गया मेरा क्योंकि अभी तो कर्म प्रधान है, क्योंकि हम कर्म भूमि में है ना, तो कर्म ही पूजा है। तो जो हमारे कार्य हैं उनको ही हम ढंग से कर लें, वही हमारी पूजा है।
तो पापा राम नाम की पत्रिका में राम राम लिखते रहते थे। फिर मेरी दोबारा से बीच में नींद खुल जाती थी, तो पापा चाय बना रहे होते थे उस टाइम पे तो कहते थे चाय पिएगी, मैं बोलती थी हाँ। तब से मतलब तब से मीठे खाने का शौक़ हुआ शायद। मीठा मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि बस मैं बता नहीं सकती। कभी गाजर का हलवा, कभी चाय मतलब वो बचपन के दिन ना, क्या दिन थे यार वो वापस नहीं आते हैं दोबारा लौट के। हम शायद उन दिनों को ज़्यादा याद इसलिए करते हैं क्योंकि वो टाइम हमारे लिए बिल्कुल बहुत अच्छा होता था। मतलब स्ट्रेस नहीं होता था बिल्कुल भी, इतना टेंशन नहीं होती थी, भाग दौड़ नहीं होती थी जीवन में ना। सब कुछ ठहरा ठहरा सा होता था, मस्ती मज़े में दिन कटते थे। और अभी का टाइम तो ये है कि बस कब ये निपटे फिर वो निपटे, हर दिन कुछ नया स्ट्रेस, हर दिन कुछ नई बातें। ज़िंदगी घिस जाती है हर किसी को खुश करने में। आत्मा रोती है अंदर से, पर फिर भी सामने वाला खुश नहीं होता। खैर छोड़ो, ये सब तो चला रहता है, लगा रहता है जीवन में। अगर जीवन में कठिनाई ना हो तो जीवन जीने की कला कैसे आएगी, है ना। और आज पता नहीं क्यों पापा की याद बहुत ज़्यादा आ रही है। मतलब इस टाइम पे हमेशा पापा की याद आती है क्योंकि यही टाइम ही है जब मैं अपने पापा के साथ हॉस्पिटल में थी। तो पूरे 1 महीने तक हॉस्पिटल में चक्कर काटे थे उनके साथ। मतलब कुछ लाइफ में ऐसी होती है कि वो मिलती नहीं है दोबारा कभी। लेकिन एक लड़की की लाइफ में पापा का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो पापा की आज इतनी बात हो गई तो उनके 2-4 डायलॉग मुझे याद आ रहे हैं। पापा कहते थे देन ट्राई एंड अगेन ट्राई एंड अगेन 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 ट्राई। और एक डायलॉग और बोलते थे पापा, किसी भी चीज़ के लिए बोलते थे अंडरस्टैंड, और कहते थे ठीक है, मतलब ये तुम समझ गए हो, ये काम कल से हो जाएगा। तो कहते थे ओके डन। तो हम कहते थे हाँ पापा डन। तो पापा कहते थे डन डना डन डन। मिस यू पापा। और उनका एक बहुत ही ज़्यादा फेमस डायलॉग था, वो शायद कई लोगों ने सुना भी होगा, हु सेड हु आर दैट। और हिंदी में उसकी मीनिंग होती थी तुम कौन हो और तुम्हारी औकात क्या है। हालांकि इसकी मीनिंग ये नहीं है, बट पापा थोड़ा सा यही बोलते थे पीने के बाद। आज बहुत ही ज़्यादा पापा की याद आ रही है। ओहो, आज तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया। जो चीज़ें मैं कभी किसी को बोल नहीं पाई आज व्लॉग में बोल दी। तो आज का व्लॉग हो गया इमोशनल व्लॉग, मिसिंग व्लॉग। चलो तो फिर ये मेरी कॉपी किताबों में इन बुक्स और नोटबुक्स में मैं कवर कर चुकी हूँ, और अब मैं इन्हें रख देती हूँ और मेरा काम हो गया फिनिश। और ये कबाड़ा देख लो, यहाँ पे कितना सारा कबाड़ा हो गया है। तो इसी के साथ होता है आज का व्लॉग यहीं पे एंड। फिर से मिलेंगे कल के व्लॉग में। बाय बाय। आज का व्लॉग है सीक्रेट व्लॉग, तो किसी को शेयर मत करना, ठीक है। बाय बाय।